दोस्तों, क्या सचमुच सफलता का कोई एक रास्ता होता है या फिर ये सफर हर किसी के लिए अलग होता है? आज हम एक ऐसे ही सफर की बात करेंगे, एक ऐसी कहानी जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। ये कहानी है विवेक की, एक आम लड़के की जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ठान ली थी। विवेक की कहानी सिर्फ कामयाबी की नहीं, बल्कि उन अनगिनत चुनौतियों की भी है जिनका सामना हर उद्यमी को करना पड़ता है। ये कहानी है गिरने की, संभलने की और फिर से उठ खड़े होने की। इस अंतिम अध्याय में हम विवेक के सबसे बड़े सबकों, स्टार्टअप्स द्वारा सामना की गई चुनौतियों और उस कहानी की चर्चा करेंगे जिसने दुनिया भर के युवाओं को प्रेरणा दी। क्या आप तैयार हैं इस सफर में मेरे साथ चलने के लिए? एक ऐसी यात्रा जो आपको प्रेरित करेगी, आपके जज्बे को सलाम करेगी और आपको सिखाएगी कि कैसे असली जीत हासिल की जाती है। दोस्तों, विवेक का सफर आसान नहीं था। शुरुआत में उसे हर कदम पर असफलता का सामना करना पड़ा। निवेशक उसके आइडिया को नकार देते, अनुभवी लोग उसे हतोत्साहित करते, यहां तक कि उसकी अपनी टीम को भी उस पर भरोसा नहीं था। लेकिन विवेक ने हार नहीं मानी। वो जानता था कि असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। हर बार जब उसे कोई ठोकर लगी तो उसने खुद को संभाला, उससे सीखा और भी मजबूती से उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी असफलताओं को अपनी ताकत बना लिया। हर ना ने उसे और ज्यादा मेहनत करने और बेहतर बनने के लिए प्रेरित किया। विवेक का पहला स्टार्टअप एक बेडअड्ढे धोखे के साथ खत्म हुआ। जिस दोस्त पर उसने आंख मूंद कर भरोसा किया था, उसी ने उसे धोखा दे दिया। ये उसके लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन इसने उसे एक अहम सबक भी सिखाया। उसने सीखा कि बिजनेस में जज्बा और मेहनत के साथ साथ समझदारी भी उतनी ही जरूरी है। सही लोगों का चुनाव, सही फैसले लेना और हर कदम सोच समझकर उठाना, ये सब बातें सफलता के लिए बेहद जरूरी हैं। इस घटना ने विवेक को और मजबूत बना दिया। अब वो पहले से ज्यादा सतर्क था और हर रिश्ते को परख कर आगे बढ़ता था। चैप्टर 3। एक समय ऐसा भी आया जब विवेक अपने सपनों में इतना खो गया कि उसने हकीकत को अनदेखा करना शुरू कर दिया। वो दिन रात अपने काम में जुटा रहता, बाकी सब कुछ भूल गया। पर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता। उन्हें हकीकत में बदलने के लिए कड़ी मेहनत और सही रणनीति की जरूरत होती है। विवेक ने अपने काम और निजी जिंदगी में संतुलन बनाना सीखा। उसने अपने जुनून को बरकरार रखते हुए वास्तविकता की धरातल पर कदम रखे। चैप्टर 4। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम जिसे बहुत प्यार करते हैं उसे जाने अनजाने में दुख पहुंचा देते हैं। विवेक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अपने काम के प्रति समर्पित होने के चक्कर में उसने अनजाने में विशाखा को नजरअंदाज कर दिया। विशाखा का प्यार, उसका साथ विवेक के लिए बहुत मायने रखता था, लेकिन समय रहते उसे यह एहसास नहीं हुआ कि वो अनजाने में ही सही विशाखा को कितना दुख पहुंचा रहा है। विशाखा का जाना विवेक के लिए एक गहरा सदमा था, लेकिन इस घटना ने उसे जिंदगी का एक और अहम सबक सिखाया, रिश्तों की कद्र करना। चैप्टर 5। जब विवेक का सोलर स्टार्टअप मुश्किलों में घिर गया तो उसने हार नहीं मानी। उसने बदलते समय के साथ खुद को ढालने का फैसला किया। उसने अपनी रणनीति बदली, नए सिरे से शुरुआत की और अपने बिजनेस को एक नई दिशा दी। विवेक ने सीखा कि उद्यमिता का मतलब सिर्फ एक योजना पर अड़े रहना नहीं है, बल्कि समय के साथ बदलते हुए नए मौकों को पहचानना और उनका फायदा उठाना भी है। दोस्तों, आज विवेक एक सफल उद्यमी ही नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा भी है। वो दुनिया भर में सेमिनार और वर्कशॉप में अपने अनुभव साझा करते हैं और लोगों को उनके सपनों को जीने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी के तजुर्बों को एक किताब का रूप दिया है जो बेस्ट सेलर बन चुकी है। एक संघर्षशील सपने देखने वाले से लेकर दूरदर्शी उद्यमी बनने तक विवेक की यात्रा ने साबित कर दिया है कि सफलता किस्मत से नहीं, बल्कि हिम्मत, लगन और सकारात्मक सोच से मिलती है। विवेक की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस एक नई शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जो हमें ये याद दिलाती है कि जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है।